नमस्कार साथियों, मैं शिवा ठाकुर, आप सभी का शिवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो अभी तक हमने भारत का सामान्य परिचय जाना और भारत का सामान्य परिचय जो पहला टॉपिक था, इसको हमने 3 क्लासों में कवर किया और हमने उसके संभावित प्रश्न भी सॉल्व किए और साथ ही साथ जो एमसीक्यू थे, जो हमारे क्विज थी, वो हमने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम की लिंक पर क्लिक करके आप क्विज ज्वाइन करें और वहाँ पर कमेंट में आंसर करें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो आज से हमें एक नया टॉपिक भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ना है। तो भारत के 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं, तो इनको पढ़ते हुए लगभग 5 से 6 क्लासें लग सकती हैं। तो हमें इन्हें 5 से 6 क्लास में कवर करना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, इसके हम संभावित प्रश्न भी हल करेंगे और एमसीक्यू जो क्विज रहती है वो हम इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके देखें उसे और कमेंट करें। जो भी आंसर है, आपका फ़र्ज बनता है कि उसे सॉल्व करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी फ्रेंडों के साथ और फैमिली में जो भी मेंबर हैं, जो भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी जियोग्राफी की क्लास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है, जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं, इनकी सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के अलावा भारत के जो 7 प्रदेश हैं जो पूर्व दिशा में स्थित है, कौन से? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कहते हैं। उत्तर में हिमालय है और जो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है उसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी का हिमालय आता है। इसके बाद हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी तटीय मैदान है और एक पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदान अरब सागर से जुड़ा हुआ है और जो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है और कौन सा है? थार। तो थार मरुस्थल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं? एक तो अंडमान निकोबार है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लक्षद्वीप। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो अन्य तत्व होंगे, अन्य तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? संभावित प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लगभग 6 क्लासों में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको दोस्तों 6 क्लासों में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं भारत की सामान्य जानकारी, मतलब जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है इसकी सामान्य जानकारी जानेंगे। तो डिस्कस करते हैं, इसको हम पीपीटी के माध्यम से ही जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पीपीटी के माध्यम से हम देखते हैं कि देश के लगभग 10% भाग पर, 10.6% भाग पर क्या है? 10.6% भाग पर पर्वत है और 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ और 27.7% भाग पर पठार और 43% भाग पर मैदान विस्तृत है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 10% भाग, लगभग 11% भाग पर पर्वत है। इसके अलावा 19% भाग पर पहाड़ियाँ हैं और 27% भाग पर क्या हमें देखने को मिलती है? पठार और 43% भाग पर हमें मैदान देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे मिला के 100% हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत में विस्तृत है। इसके अलावा दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो उच्चावचों के स्वरूप हैं उनको उच्चावच के स्वरूप के आधार पर भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था
यही टॉपिक हमें पढ़ने हैं और इनको हमें 6 क्लासों में कवर करना है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं मैंने आपको बता दिए थे। एक तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और कल का टॉपिक रहेगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद ये हमारा एक क्लास में क्लियर हो जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार भी हमारा एक दिन में क्लियर हो जाएगा। तटीय मैदान भी एक दिन में क्लियर हो जाएगा। और जो भारत के द्वीप समूह है और जो अन्य तत्व है इनको भी हम एक दिन में क्लियर करेंगे। इसलिए कम से कम हमें 6 क्लासें इस टॉपिक को क्लियर करने में लगेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो हमें क्या बात करनी है, अब हमें पढ़नी है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत है, तो भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में क्या है, तो उत्तर पूर्व में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे मिजोरम की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ से सटी हुई हैं, ये पहाड़ियाँ चीन तथा म्यांमार की बॉर्डर से लगती हैं, जो भारत को म्यांमार और चीन से अलग करती हैं। तो हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों कि यह एक नवीन भू-आकृतिक संरचना है जिसका निर्माण इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से हुआ है और यह धनुष आकृति की फैली हुई संरचना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई और एक भूसन्निधि थी, टैथिस भूसन्निधि, उसके अवसादों का संपीड़न हुआ जिस कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और जो हिमालय है वो एक नवीन बलित पर्वत है और जो इसका शेप है, जो हिमालय पर्वत का शेप है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। यह एक क्या है, नवीन बलित पर्वत है। क्या है, नवीन बलित पर्वत है। तो यह सब हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम करते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत की बात। तो इसको हम अब पीपीटी के माध्यम से नहीं समझते, अब हम कुछ आंसर राइटिंग करते हैं जिससे आपको भी क्लियर होता जाएगा। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हिमालय पर्वत। तो हिमालय क्या है दोस्तों, असलियत में जो हिमालय है, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो इसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो हिमालय है, हिमालय कहाँ है, हिमालय भारत के उत्तर, ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, ये भारत के उत्तर तथा एशिया के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सॉरी दोस्तों, एशिया के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एशिया के मध्य में स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, ये बात है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो एशिया है तो इसकी संरचना क्या है, तो यह चापाकार है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये चापाकार या धनुष आकृति का है। ठीक है, तो ये कैसा है, चापाकार या धनुष आकृति का है। इसके अलावा हमने क्या जाना, इसके अलावा आपने जाना कि जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट जब हम हिमालय का वर्णन पढ़ेंगे तो हमें ये बृहद हिमालय में देखने को मिलती है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह सब हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों हिमालय पर्वत यह क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला। क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो सकता है कि आपको कुछ हल्का फुल्का समझ में आए, लेकिन जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनते जाइए जिससे मेरे दिए गए थॉट आपको समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमें हिमालय की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करनी है। तो हिमालय के कुछ फ्यूचर हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की आकृति व संरचना कैसी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका क्या महत्व है, ये सभी हमें जानना है। इसके साथ साथ हिमालय पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, इसके साथ ही हमें हिमालय का विभाजन पढ़ना है। ये सब हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिमालय की स्थिति कहाँ है। हिमालय की स्थिति कहाँ पर है? भारत के उत्तर तथा एशिया के मध्य में, ठीक है। और यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, और जो इसका आकार है वो चापाकार या धनुष आकृति का है, और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। यह क्या है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। यह क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसके बारे में हमें अब निर्माण का डिस्कस करना है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो निर्माण के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट, और ये क्या थी? इंडियन प्लेट। तो यहाँ पर दोस्तों इसके मध्य भाग में, इन दोनों के मध्य भाग में क्या थी? टेथस नामक भूसन्य थी। कौन सी थी? टेथस भूसन्य थी। जैसे जैसे, सॉरी दोस्तों, आज पेन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, लेकिन हम क्लास को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे जैसे इंडियन प्लेट पहले कहाँ पर उपस्थित थी? इंडियन प्लेट अफ्रीका में थी। कहाँ पर थी? अफ्रीका में। तो जो इंडियन प्लेट में अफ्रीका का जो भाग है, अफ्रीका का जो मेडागास्कर वाला भाग है, ये मेडागास्कर है दोस्तों। तो मेडागास्कर के पश्चिम में जो अफ्रीका से लगा हुआ भाग है, यहाँ पहले इंडिया की प्लेट थी, लेकिन इंडिया की प्लेट गति करती हुई यूरेशियन प्लेट के पास पहुंची, और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथस भूसन्निधि थी। जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट के पास इंडियन प्लेट पहुंचती है, तो जो टेथस भूसन्निधि थी उसमें संपीड़नात्मक बल लगता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब कंप्रेशन फोर्स लगता है, कुछ इस तरीके से संपीड़नात्मक बल लगता है, ठीक है। संपीड़नात्मक बल लगता है। तो जैसे जैसे संपीड़नात्मक बल लगता है, तो इन दोनों के मध्य बलन की क्रिया होने लगी। तो जब बलन की क्रिया होती है, तो जो अवसाद रहते हैं वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तो बलन की क्रिया के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो हिमालय पर्वत है वो एक बलित पर्वत है, ठीक है। और यह हिमालय पर्वत का निर्माण बलन की क्रिया द्वारा हुआ है, इसलिए हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। इसलिए हम बोलते हैं कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। क्या है? नवीन बलित पर्वत। नवीन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालय का निर्माण कुछ ही वर्षों पहले हुआ है, कुछ ही करोड़ वर्षों पहले हुआ है। और बलित क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि ये बलन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसकी क्रिया द्वारा हुआ निर्माण? बलन की क्रिया द्वारा निर्माण हुआ है। तो इसे हम नवीन बलित पर्वत बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो ये डिस्कस हमने कर लिया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है हिमालय की आकृति व संरचना। तो जो हिमालय की आकृति मैंने आपको बताई थी कि यह धनुष या चापाकार की है। तो अब हमें इसकी बात करनी लेंथ की। तो लेंथ कितनी है हिमालय पर्वत की, बताइए दोस्तों। जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। यह 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई बताइए दोस्तों। जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों वो 400 से लेके 160 किलोमीटर तक है। कितनी है? 160 किलोमीटर तक है। जो 400 से 160 किलोमीटर तक है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में पूर्व से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो हिमालय की चौड़ाई है पश्चिम में पूर्व से ज़्यादा है। आप देखोगे दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत एशिया के मध्य में स्थित है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हो, इमेजिन करते हो, तो हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये मध्य भाग है। तो मध्य भाग में आप देखोगे कि हिमालय की चौड़ाई में अंतर दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो इसकी चौड़ाई में कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुल 160 किलोमीटर का अंतर है, और धीरे धीरे म्यांमार तक पहुँचने पर हिमालय की चौड़ाई
50 से 40 किलोमीटर तक बचती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से ज़्यादा दोस्तों पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हमें क्या बात करनी है, हिमालय की जो औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है हिमालय की? औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों हिमालय की? जो हिमालय की औसत ऊंचाई है वो 6000 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, लेकिन वो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई कैसे निकालते हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, इसी प्रकार से 8628 मीटर K2 गॉडबोनोस्टेन। तो इन सभी को मिलाकर और जितनी चोटियां हैं उनसे भाग कर दिया जाता है तो हमें औसत ऊंचाई पता चल जाती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर, दोस्तों 6000 मीटर है। ये दोस्तों मिस्टेक हो गया, 6000 मीटर है। किलोमीटर तो बहुत ऊंचा हो जाता है, मीटर है। तो ये कितना हुआ? 6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। इतनी बातें हमने अभी तक डिस्कस की। अब हमें बात करना है इसके महत्व को। तो हिमालय का महत्व क्या है? देखो, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर होने के कारण और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 400 से 160 किलोमीटर होने के कारण यह भारत को साइबेरिया की ठंडी हवा से बचाता है। हिमालय क्या बचाता है? भारत को साइबेरिया की ठंडी हवा से बचाता है। साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरा काम क्या करता है हिमालय पर्वत? तो दूसरा इसका वर्क है कि यहाँ पर 1700 से ज़्यादा औषधीय पौधे हैं। कितने? 1700 से अधिक दोस्तों। यहाँ पर क्या है? 1700 से अधिक औषधीय पौधे मिलते हैं जो जड़ी बूटियाँ बनाने के काम आते हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी, ये जो बारहमासी नदियाँ हैं, बारहमासी नदियाँ, इनका हमें उद्गम देखने को मिलता है। इनका हमें क्या देखने को मिलता है? उद्गम देखने को मिलता है। तो ये बातें हमें महत्व में डिस्कस करना है। तो पहले हमने क्या किया? हिमालय का एक छोटा सा परिचय जाना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और इसके बाद हमने क्या हिमालय की आकृति के बारे में डिस्कस किया। फिर इसके बाद लंबाई चौड़ाई देखी और निर्माण देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है और इसकी स्थिति जानी कि स्थिति कहाँ पर है। फिर इसके बाद हमने महत्व को डिस्कस किया। अब हमें बात करनी है कि हिमालय पर्वत किन किन देशों में फैला हुआ है। तो जो हिमालय पर्वत है वो मुख्यतः दोस्तों भारत, पाकिस्तान, चीन, इसके बाद नेपाल और बांग्लादेश। तो ये कुछ 4-5 देश हैं। बांग्लादेश नहीं, दोस्तों बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो भूटान को हम भूल गए थे। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो भूटान में भी क्या फैला हुआ? हिमालय पर्वत फैला हुआ। अब कुछ भारतीय राज्य हैं। तो वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है? कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा कौन सा राज्य है? दूसरा है यूके, उत्तराखंड। तीसरा हमारा सिक्किम, तो हम इसको एस के लिख देते हैं, सिक्किम, ठीक है। चौथा अरुणाचल प्रदेश। पांचवा असम। और फिर हमें मणिपुर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? मणिपुर। फिर मिजोरम, उसके बाद मेघालय, ठीक है, और त्रिपुरा। तो इतने राज्यों में हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो कौन से प्रदेश हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा है? लद्दाख 12 रीजन। तो लद्दाख है, तो लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत है।
मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो 2500 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत इतने देश आते हैं और इतने राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बातें हमने डिस्कस की। अब कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे हिमालय का विभाजन रह गया, तो इसके बारे में डिस्कस करना है और कुछ हम 1-2 बातों को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों में बात करनी है दोस्तों ढाल। तो ढाल, तो जो तिब्बत का पठार है दोस्तों, क्या है? तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार की ओर जो हिमालय पर्वत का ढाल है, तिब्बत के पठार की ओर हिमालय पर्वत का ढाल कम है। क्या है? ढाल कम है। लेकिन गंगा के मैदान की ओर हिमालय पर्वत का ढाल अधिक है। तो गंगा, तो अब हमें क्या करनी है? गंगा। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट बना देते हैं जिससे आपको लिखने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं धीमा धीमा पढ़ाता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। मैं नोट्स भी कर देता हूँ यहाँ पर कवर। मैं पीपीटी में तो बनाता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स भी करते जाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो जो गंगा का मैदान है, यहाँ पर ढाल अधिक है। क्या है? ढाल अधिक है। और जैसे जैसे दोस्तों हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो ऊंचाई और ढाल बढ़ता है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हिमालय दिखता है हमें। ये पश्चिम, ये पूर्व। तो जैसे जैसे हम पश्चिम से कहाँ जाते हैं? पूर्व की ओर जाते हैं, तो ऊंचाई भी बढ़ती है, ठीक है, और ढाल भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटियाँ मध्य भाग में ही स्थित है। जैसे कंचनजंगा, जो नेपाल के अंतर्गत सिक्किम में आता है, तो सिक्किम ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो ये कहाँ? मध्य हिमालय में स्थित है और ये पूर्व की ओर स्थित है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है और ढाल में भी वृद्धि होती है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात है कि जो भारतीय प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। और क्या हो रहा है? हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इतना सब हमने हिमालय की विशेषताएं, हिमालय के बारे में जाना। अब हमें बात करनी है हिमालय का विभाजन। तो चलिए दोस्तों हिमालय के विभाजन के बारे में जानते हैं। इसको दोस्तों हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों जो इसकी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मैं आपको क्या करूँगा, अगली क्लास के बाद, 2 क्लासों के बाद टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लें और इसको पढ़ें। और फिर कल से एमसीक्यू भी इसके उपलब्ध हो जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे। दोस्तों जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था भारत का सामान्य परिचय, इसके मैंने पूरी एमसीक्यू टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। सॉरी दोस्तों, टेलीग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो हमें हिमालय के विभाजन की बात करनी थी। तो हिमालय का विभाजन 2 आधार पर होता है, एक तो भू आकृतिक और दूसरा प्रादेशिक। तो भू आकृतिक कौन सा होता है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है। भू आकृतिक विभाजन, इसको मैंने लिखा नहीं था दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना। ये भू आकृतिक होता है, ये प्रादेशिक विभाजन होता है। तो हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये 2 विभाजन होते हैं, भू आकृतिक, प्रादेशिक। तो भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे, फिर बृहद या महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद हम पश्चिम से पूर्व के आधार पर यह कहें प्रादेशिक विभाजन, इसमें कश्मीर हिमालय पड़ते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हिमालय तो एक ही है, लेकिन विभाजन 2 तरीके से होता है। तो हमें ये दोनों विभाजन परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करने हैं और जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं पीएससी पटवारी, एमपीएसआई, तो इनके हिसाब से हमें तैयार करने हैं। तो हम चलते हैं, इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भू आकृतिक विभाजन। तो भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांस हिमालय। दोस्तों 1 मिनट का ब्रेक है।
चलिए तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक हो गया है तो अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने पॉज कर दिया था वीडियो, इस वजह से आपको 1 मिनट नहीं लगा होगा कि 1 मिनट का ब्रेक हो चुका है। तो अब हमें ट्रांस हिमालय के बारे में बात करनी थी, तो हम ट्रांस हिमालय टॉपिक करते हैं क्लियर और ट्रांस हिमालय को पढ़ के इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो भी हिमालय बचेगा, हिमालय के भाग, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, सवालक हिमालय, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है तो दोस्तों, तो चलिए हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय, तो ये हिमालय का क्या है, सबसे पुराना भाग। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का सबसे पुराना भाग है। ठीक है, इसका निर्माण आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष पहले? इसका निर्माण आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 8 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। और जो इसकी स्थिति है, स्थिति कहाँ पर है? बृहद हिमालय के उत्तर में पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक इसकी स्थिति कहाँ है? स्थिति कहाँ है दोस्तों, बताइए? पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक। ठीक है, तो कैलाश पर्वत तक इसकी स्थिति है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अन्य नाम कौन कौन से? अन्य नाम, तो अन्य नाम भी हमें डिस्कस करना है। तो अन्य नाम में पहला मिलता है हमें तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय, और हम इसे क्या बोलते हैं? और हम इसे टेथिस हिमालय भी बोलते हैं। अब टेथिस हिमालय क्यों बोलते हैं? तो टेथिस हिमालय ट्रांस हिमालय को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है ये इंडियन प्लेट में स्थित नहीं है, यह मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट में स्थित है। जब यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या, यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में दोस्तों टेथिस भूसंनीति थी। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो टेथिस भूसंनीति के अवसाद थे वो बलन की क्रिया के कारण ऊपर की ओर उठने लगे, इसलिए हम टेथिस हिमालय इसे बोलते हैं। क्योंकि टेथिस हिमालय कहाँ पर स्थित है? यूरेशियन प्लेट के अंदर स्थित, यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो बृहद हिमालय है इसके बारे में एक बात और डिस्कस। जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को टेथिस ट्रांस हिमालय या कहें टेथिस हिमालय इंडस सांगपो सचरजोन से अलग करता है। ठीक है, किससे अलग करता है? इंडस सांगपो सचरजोन। तो ISCZ से बृहद हिमालय से ट्रांस हिमालय अलग होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में क्या जाना? ट्रांस हिमालय का निर्माण लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसकी स्थिति पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक है। इसके अन्य नाम तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय है। और जो बृहद हिमालय है ये बृहद हिमालय से ISCZ अर्थात इंडस सांगपो सचरजोन से ट्रांस हिमालय अलग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ट्रांस हिमालय से सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। कौन सी? सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। मैंने दोस्तों ये नहीं कहा आपसे कि इनका उद्गम होता है, मैंने इतना आपसे कहा कि ये नदियाँ ट्रांस हिमालय से प्रवाहित होती हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियाँ हैं, तो इस श्रेणियों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही है। तो जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि हम ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आज की क्लास को विराम रख देते हैं। और यदि चैनल पहली बार आए हो दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन के लायक हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड, फैमिली ग्रुप और जो रिलेशनशिप में हैं आपके उनके साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे उनको भी जियोग्राफी सब्जेक्ट में एक मास्टर बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।